गौशालाओं में भूख प्यास से बेहाल गौवंश को नोच रहे कुत्ते। देश में राजनीतिक रूप से गाय काफ़ी अहम है। दक्षिण को छोड़ दें तो देश के उत्तर और पूर्वी हिस्से में लगभग हर राज्य में गाय को लेकर कोई न कोई योजना है। जब चुनाव आते हैं तो गायें और भी अहम हो जाती हैं। खूब बढ़ चढ़ के वादे होते हैं। मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही होता है। मध्य प्रदेश में गौ संरक्षण के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, किंतु ज़मीनी हकीकत कुछ और ही है। सूबे में गायों की क्या स्थिति है, इसी की ग्राउंड रिपोर्ट आज हम आपको दिखाते हैं। कटनी जिले में शासकीय गौशालाओं का बेहद बुरा हाल है। गौशालाओं में बेहद मुश्किलों का सामना कर रही गायों की भूख प्यास से बेहाल होकर हड्डियां निकल गई हैं। इन गायों को खाने के नसीब में कभी कभार सूखा भूसा मिलता है। पानी समय से मिलता भी है या नहीं, ये बताया नहीं जा सकता। इस वजह से कई गायों ने अपना दम तोड़ दिया, तो वहीं कुछ अपनी दुर्लभ अवस्था में अपनी दुर्दशा को देख आंसू बहाने को मजबूर हैं। कटनी जिले की रीठी जनपद की घनिया गौशाला की अनियमितताओं को उजागर करने गए हिंदू जागरण मंच के राजेश लाला लहंगेरी, सुनील बर्मन, कन्हैया बर्मन, ओमकार बर्मन, सौरभ बर्मन, सुशील रैकवार, राजू यादव, सत्येंद्र सिंह, गोलू बर्मन, लालू ताम्रकार, छोटू पटेल, सुमेर पटेल आदि ने बताया, दिनांक 13 अक्टूबर को रीठी तहसील मुख्यालय की गौशाला जो घनिया ग्राम पंचायत में आती है का मुआयना दशहरा के अवसर पर करने जब पहुंचे तो वहां की हालत बहुत दयनीय पाई। गौशाला परिसर में कीचड़ चारों तरफ फैला हुआ है। आधा दर्जन से भी ज़्यादा गौवंश मरे पड़े थे, जिन्हें कुत्ते और कौवे नोच खा रहे थे। गौशाला का संचालन करने वाला जिम्मेदार व्यक्ति, अध्यक्ष या संचालक कोई भी मौजूद नहीं था। गौशाला जिस दयनीय स्थिति से गुजर रही है, उसको सुधारने के लिए उचित कदम उठाने, कार्रवाई करने मांग की गई है। ऐसा लगता है कि रीठी जनपद में संचालित गौशाला गौवंश के लिए कब्रगाह बन गई है। गायों के मृत पाए जाने के प्रमाण तो आज देखने मिल ही जाते हैं। साथ ही यहाँ पर जिन गौवंश को भेजा जाता है, उनके गायब होने की खबर भी मिल रही है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि हाल ही में एक जोड़ी बैल को बेचा भी गया है। मोहन सरकार ने मार्च 2024 को मिलने वाली राशि दोगुनी भी करने की घोषणा की है। इसके बावजूद भी गायों को चारा पानी समय पर नहीं दिया जा रहा है। इस गौशाला में कोई भी लिखित रिकॉर्ड मौके पर मौजूद नहीं पाया गया और न ही गायों को दी जाने वाली किसी भी प्रकार की दवा ही यहाँ कहीं भी रखी पाई गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सीईओ रीठी से तत्काल संचालन समिति के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाते हुए समिति को गौशाला के संचालन से बेदखल करने की मांग की है। रीठी से अखिलेश उपाध्याय की रिपोर्ट। आप सभी लोग यहाँ पे गौ सेवक लोग इकट्ठे खड़े हुए हैं, तो यहाँ पे गौशाला घनिया ग्राम पंचायत में जो गौशाला आती है उसमें निरीक्षण किया, तो आपने यहाँ पे आके क्या देखा? हम लोग सभी गौ सेवक आज कल हमको खबर मिली कि यहाँ पर 7-8 जो जानवर हैं, गौ माता हैं, वो मृत हो गई। तो सूचना हमें हिंदू जागरण मंच के माध्यम से मिली, तो हम सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हुए और मौके पर देखा कि यहाँ पर 9 गौ माता मर चुकी हैं और उनका खुद का गड़ाया भी नहीं गया। और ऐसे ही गौशाला के बाजू में आप देख सकते हैं फेंक दी जाती है, उनको गड़ाया नहीं जाता, जिससे गौ माता को और इन्फेक्शन बीमारी फैलती है। और इनकी कोई सुविधा यहाँ हमारे आज आने पर नहीं मिली। भूखी भी हैं, इन्हें लंपी वायरस भी है, चारा नहीं डाला गया, चारों तरफ गंदगी फैली हुई है, पंखे नहीं लगे, कोई भी सुविधा नहीं है। क्या आपको यहाँ कोई रिकॉर्ड मिला? कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है कि कितनी गौ माता का वैक्सीनेशन हुआ है, कौन डॉक्टर यहाँ पर आया है जांच करने, किसी प्रकार की यहाँ पर रिकॉर्ड संचालक भी उपलब्ध नहीं है। अब आप लोग क्या करेंगे? अब हम लोग चाहते हैं कि कल हम लोग जो गौ सेवक हैं सब एक संगठित होकर सीओ साहब के पास एक ज्ञापन सौंपेंगे कि यह गौशाला जो संचालित की जा रही है, यह केवल रुपया कमाने के तरीके के लिए संचालित की जा रही है। हम लोग चाहते हैं कि इसमें ऐसे गौ सेवकों की नियुक्ति हो जो सही में गौ माता की सेवा स्वेच्छा से अपने कुछ वैसे भी कर सकें, तो तब ही गौ माता की रक्षा हो पाएगी। तो ये गौशाला में जो संचालक करता है वो कौन है? गौशाला में संचालन करता सोने तो समिति भंग हो चुकी है, इसके सरपंच पंचायत द्वारा किया जा रहा है। और मेरे को तो नहीं लगता कि कोई भी गौ माता की यहाँ सेवा हो रही है। उनको केवल मौत की घाट उतारने जाने का ये गौशाला बन चुकी है। तो आपका प्रथम उद्देश्य
ये गौ माता के लिए क्या होगा? और उद्देश्य हम लोग का यही है कि इसमें एक ऐसी अच्छी समिति बने जो सही में गौ माता की सेवा करने का कार्य करे, पैसा कमाने का कार्य न करे। अब आप लोगों का आगामी कदम क्या होगा? आगामी कदम यही है कि ये समिति को भंग करके जो गौ सेवक है उन्हें उन समिति में रखा जाए और गौ माता की अच्छी से सेवा की जाए। और जो ये राशि आ रही है वो राशि में यहाँ कम से कम 10 कर्मचारी नियुक्त हों और उनको उनके द्वारा गौ माता को समय समय पर खाना पीने की सारी व्यवस्था हो सके उनकी। तो इसके लिए कुछ मांग वगैरह करेंगी कुछ उच्च अधिकारी को? सीओ साहब से को ज्ञापन देकर अगर वो कार्रवाई नहीं करते हैं तो हम लोग फिर अपनी सदस्यों से जानकारी एकत्रित करके आगे वो जो उचित और धरना प्रदर्शन भी हम लोग सोच रहे हैं कि करें और वहीं पर सीओ साहब के सामने एक टेंट लगाकर गौ सेवक धरना प्रदर्शन भी करें। क्या शुभ नाम लिखते हैं? मैं राजेश लहंगे, ग्राम पंचायत रीची का निवासी हूँ।